क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां रहने वाले लोग अचानक से ही गायब हो जाएं? नहीं ना। लेकिन नॉर्थ कनाडा के एक छोटे से गांव में ये 89 ईयर से मिस्ट्री बना हुआ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो पूरे इसी स्टोरी पे बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं द मिस्ट्री ऑफ अंजी कुनी लेक। ये बात है नॉर्थ कनाडा की। दिन था 26 नवंबर 1930। कनाडा के द मेरिडियन डेली जनरल न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही एक हेडलाइन लिखा होता है जिसमें लिखा होता है विलेज ऑफ द डेड। ये खबर सुन के नॉर्थ कनाडा पूरी ही तरीके से डर जाती है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि एक रातों रात जो एक छोटा सा गांव था नॉर्थ कनाडा का, वो रातों रात से गायब हो जाता है। तो ये न्यूज़ सुनकर नॉर्थ कनाडा के उस इलाके के दूर दराज वाले जो लोग थे, वो सुन के ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कल को ये चीज़ उनके साथ ना हो जाए। ये जो गांव था ये नॉर्थ कनाडा के अंजी कुनी लेक के सामने बसा हुआ था, और उस गांव में एस्किमो नाम के जनजाति के लोग रहा करते थे, जिनका एक छोटा सा अपना टेंट हुआ करता था और उसमें वो अपना घर बसा के रहते थे, जिसको आप एस्किमो ट्राइब भी बोल सकते हैं। और उस गांव की आबादी सिर्फ 100 के 150 के आसपास ही थी, इससे ज़्यादा इतनी थी। बहुत ही छोटा सा गांव हुआ करता था वो लोग वहीं लेक से मछलियां पकड़ के अपना जीवन बिताया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बंजर इलाका था। सिर्फ वहाँ पे झील ही झील थे आसपास, तो वहीं से वो मछलियां पकड़ते थे और अपना वो काम चलाया करते थे। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि ये जो इलाका था पूरा ये घने जंगलों से घिरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे और वहाँ पे बहुत ढेर सारे जानवर रहते थे, और उस जानवर के शिकार में वहाँ पे बहुत ढेर सारे शिकारी भी आया करते थे। और ये नॉर्थ कनाडा का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाखों स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 1000 ही लोग रहा करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये सोच सकते हो कितना ही ज़्यादा सुनसान वाला इलाका था। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो हार्श वेदर, यहाँ की जो वेदर थी वो बहुत ज़्यादा ही माइनस डिग्री में रहती थी। बहुत ज़्यादा ठंड रहता था यहाँ पे, इस वजह से कई लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते थे। वहाँ का टेम्परेचर इतना कम था कि वहाँ के पेड़ों पे बर्फ़ रहता था, और जो वहाँ पे लोगों ने अपने कबीले बनाए थे जिसमें वो रहा करते थे, उसके ऊपर भी बर्फ़ रहता था। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी ज़्यादा वो ठंडा इलाका था। तो अभी जैसा मैंने आप लोग को आगे बताया था कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे जानवर रहा करते थे मछलियों के अलावा। तो यहाँ पे कई कई जगहों से लोग शिकार करने भी आया करते थे। तो दिन था 26 नवंबर 1930। बहुत ही ठंडा वाला दिन था रोज़ की तरह। तो उस दिन वहाँ पे जो लेबेल नाम का एक शिकारी वहाँ पे पहुँचता है, और वो शिकार करने में इतना मगन रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। और वो अक्सर वहाँ पे आया करता था, शिकार किया करता था, और वो रात जब होती थी तो उसी एस्किमो ट्राइब में अपना रात गुजार लेता था। तो वो उस दिन भी ऐसा कुछ ही सोचा था कि अब मेरे को रात हो गई है और मैं इसी अंजी कुनी लेक के पास में जो एस्किमो का कबीला है उसी में मैं अपना रात गुजार लूँगा। और एस्किमो ट्राइब वाले लोग इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वहाँ पे जो भी लोग आते थे उनका वो दिल से स्वागत किया करते थे। उनसे जो बन पाता था वो अपने तरफ से उनको दिया करते थे। फिर जो लेबेल ने अपना शिकारी का सारा सामान अपने साथ बांधा और अंजी कुनी लेक की तरफ वो निकल पड़ा। उस दिन एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। पूरा ही सन्नाटा पड़ा हुआ था। बस उसको वो खुद के चलने की आवाज़ उसको सुनाई पड़ रही थी और कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने बताया, जो पहले भी उस बस्ती में रुक चुका था, तो वो जब भी जाता था तो उस बस्ती से वो जब थोड़ी दूर पे रहता था तो बहुत तेज़ से वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगती थी और चहल पहल हल्का फुल्का सुनाने लगता था। और वो जो कुत्ते थे वो बस्ती वालों ने ही पाले रखे थे, वो खुद के पालतू कुत्ते थे वहाँ के। लेकिन जो ने नोटिस किया कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे पूरा ही सुनसान इलाका था। जब जो गांव के पास पहुँचा तो उसने मदद के लिए लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन उसे अपनी आवाज़ के अलावा और किसी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे वहाँ ना तो कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी। जो को लगा कि बस्ती वाले लोग सो गए होंगे या फिर वो कहीं गए होंगे काम से, इस वजह से उनको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है।
फिर जो उस बस्ती में पहुंच गया और लोगों का वो टेंट देख पा रहा था जहाँ पे वहाँ के लोग रहा करते थे, और जो देख रहा था कि जो टेंट थे वो सभी टेंट में से धुआं निकल रहा था, कुछ जल रहा था, जैसे उसे लगा कि कुछ अंदर जल रहा हो। देख के ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर मौजूद है और वो खाना पका रहा हो। वहाँ पे लोग चूल्हे पे खाना बनाया करते थे लकड़ियों से जला के, तो उस वजह से वो धुआं फेंक रहा था टेंट में से। ये सब देखने के बाद जो को वो रात काटने के लिए एक टेंट में घुसा, लेकिन यह वो देखकर हैरान रह गया कि घर का सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। किचन में आधा पका हुआ खाना पड़ा था और चूल्हे भी जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी खाना बना हो, लेकिन जो चूल्हे में खाना बन रहा था वो पूरा ही जल चुका था। जैसा लग रहा था कि इसे कोई बस ऐसे चढ़ा के और छोड़ दिया हो, इस वजह से वो जल गया। ये सब देख के जो काफ़ी घबरा गया। उसे उस समय तक लग चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो एक दूसरे टेंट में गया तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ के जो औरतें थी वो सिलाई किया करती थी। तो वहाँ पे जो को अधूरी शर्ट मिली जिसमें अभी भी सुइयाँ लगी हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको कोई सिल रहा होगा उस वक्त तक। तो उस जो को वहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग अपना काम करते करते ऐसा लग रहा है कि अचानक ही गायब हो गए। फिर जो जब बाहर निकला तो देखा कि वहाँ के जो पालतू कुत्ते थे वो रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे मर चुके थे। जो को ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते बिना खाए भूख के मारे मर गए हों, जैसे लग रहा था कि वो हफ्ते से ज़्यादा भूखे हों। ये सब देख के जो और भी ज़्यादा घबरा गया। और जो को वहाँ एक कब्र भी दिखी जो कि खोदी गई थी, और बट उसमें एक भी लाश नहीं थी, वो कब्र खाली पड़ी हुई थी। और जो को पता था कि इस कब्र के खोदने के पीछे कोई जानवर की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि कब्र के चारों ओर लगे पत्थरों को छेड़ा नहीं गया था। ये सब देख के जो को ये एकदम विश्वास हो चुका था कि यहाँ के लोग यूं ही गायब नहीं हुए हैं, यहाँ के लोग के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोग अपना पूरा ही सामान, कपड़ा, खाना पीना और अपना काम वगैरह हर, यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्ते भी ऐसे ही छोड़ के चले गए। उनको एक बहुत ही बड़ी मजबूरी होगी जिसकी वजह से यहाँ के लोग ये बस्ती छोड़ के चले गए। तो ये सब देख के जो बिना देरी किए इसकी ये सारी घटना की सूचना उन्होंने नॉर्थ वेस्ट माउंटेन पुलिस को दी। फिर वहाँ की पुलिस अपने काम पे लग गई, वहाँ के लोगों की तलाश करने लगी। पूरी छानबीन स्टार्ट हो गई थी, बट इसके बावजूद भी वहाँ के लोगों का कुछ भी अता पता नहीं चला। पुलिस को लगा कि यहाँ किसी का हमला हुआ होगा, खून खराबा हुआ होगा, लेकिन पुलिस को वहाँ पे एक भी खून का निशान नहीं मिला। कुछ भी खून से रिलेटेड वहाँ कुछ मिला ही नहीं। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कुछ मारा पीटी हुआ हो। अगर यहाँ पे कुछ लोग आए होते, लूट लपेट करने ही आए होते, अगर कुछ भी हमला हुआ होता तो यहाँ के सामान तो बिखरे होते, लेकिन सामान जैसे कि तैसे ही पड़े हुए थे। मतलब वहाँ के ऐसा देख के लग रहा था कि वहाँ के लोग अजीब ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। फिर पुलिस ने सारे गांव वाले को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन को भेजा। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन ने पूरा ही जब तलाशी ली तो वहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि बहुत ही बर्फीला जगह था। वहाँ पे सड़कों पे भी बहुत ढेर सारे बर्फ़ थे, तो वहाँ पे जब कोई भी जाता था तो उनके पैरों के निशान पड़ जाते थे, लेकिन वहाँ पे किसी के पैरों के निशान तक नहीं थे। वो सिर्फ एक और एक पैर के निशान थे, जिसमें कि वो जो का ही था। जो लेबल नहीं जब आया था तो उसी के पैर के निशान वो थे। तो उससे ये भी देखा जाता है कि ना यहाँ पे कोई आया ना कोई गया, तो फिर यहाँ के लोग गायब कैसे हुए। सर्च ऑपरेशन ये भी देख पा रही थी कि यहाँ के लोग को गायब हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के चूल्हे जो थे वो जल रहे थे, धुएं निकल रहे थे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि लोग अभी अभी गायब हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पुलिस भी नहीं पता लगा पाई कि वो बस्ती रातों रात वहाँ के लोग कैसे ही गायब हो गए रहस्यमय तरीके से। तो ये कहानी आज तक मिस्ट्री की मिस्ट्री बनी हुई है। आज 90 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज की यही थी कहानी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशन। और कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे स्टोरी सुनना पसंद करोगे। मैं वैसे ही वीडियोज़ लाऊँगी आप लोग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।